छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बतौर स्पीकर उनकी नई पारी की आज शुरुआत हो रही है और आज उनका जो निर्वाचन है वो निर्विरोध संपन्न हुआ। कांग्रेस ने अपनी ओर से किसी भी प्रत्याशी को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामांकन नहीं भरवाया, वो निर्विरोध चुन लिए गए। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई। आपको याद होगा कि ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है अल्पकालीन, जिसमें खास तौर पर विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाया जाना था। इसके लिए रामविचार नेताम को अभी 2 दिन पहले ही प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया था। आज विधानसभा भवन में सभी तमाम विधायकों को, क्योंकि 90 सदस्यीय विधानसभा है, सबको शपथ दिलाई गई। बारी बारी से रामविचार नेताम ने विधायकों को बुलाया और विधानसभा की क्रम संख्या के अनुसार उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान खास बात ये थी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक जो पहली बार विधायक बने ललित चंद्राकर और दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, इन दोनों ही विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। और एक खास बात ये कि वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन, जो कि सेन समाज में आते हैं, उन्होंने शपथ लेने से पहले अपने सामाजिक गुरु संत शिरोमणि महाराज की जयकारा लगाया और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह, स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम आला नेताओं ने शपथ ग्रहण अन्य सदस्यों के साथ ली। साजा के विधायक ईश्वर साहू जब शपथ लेने आए तो लोगों में अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा था। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि दिल्ली से लौटे तीनों मंत्रियों की ये कवायद थी कि मंत्रिमंडल का गठन छत्तीसगढ़ में होना है और उसके लिए वो दिल्ली जाकर के लौटे हैं। नाम भी एक तरह से लगभग फाइनल हो चुके हैं, उनकी औपचारिक घोषणा होनी शेष है। और रायपुर स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा, जो कि महापौर रह चुके हैं, उनके नाम से स्टेडियम है, वहां पर शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित होगा। ये माना जा रहा है कि बुधवार को ये शपथ ग्रहण हो सकता है, इसीलिए आज मंगलवार के दिन विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिला दी गई है। संभवतः कल ही यानी 20 तारीख को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तैयारियां जोरों पर है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो 10 मंत्री कम से कम और जिनको शपथ लेना है, उसमें से 6 नए चेहरे होंगे, 4 पुराने। किस नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है विष्णुदेव साय के, वो तो उत्सुकता का विषय रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने चेहरों में से सिर्फ 4 या 5 मंत्रियों को एडजस्ट करना, सिर्फ 4 या 5 विधायकों को एडजस्ट करना एज ए मंत्री, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी विष्णुदेव साय के लिए। और इस चुनौती से कैसे पार कर पाते हैं उस पर हमारी निगाह रहेगी। एक खबर और आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन जो कि आज होना था वो फिलहाल टल गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों बाद ही वो हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है उसकी वजह से वो सही बैठ नहीं पाने की वजह से एक राय नहीं हो पा रही। वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या है 163 की, 230 में से 163 विधायक भारतीय जनता पार्टी जीत के आए हैं और जिसमें बमुश्किल 3 दर्जन लोगों को मंत्री बनाना है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 25 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ पद रिक्त रखेंगे जिनका आगे विस्तार में उनको जोड़ा जाएगा। 3 से 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान मंत्रिमंडल गठन में बहुत फूक कर कदम रख रहा है, सभी जाति वर्ग को स्थान देने के लिए समय ले रहा है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में जिन नामों के समावेश होने की संभावना नजर आ रही है उसमें खासतौर पे देखा जाए तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल का नाम ऐसा लगता है कि पक्का है। बिलासपुर से कम 2 नाम जोड़े जाएंगे, उसमें धर्मजीत सिंह या पुन्नूलाल माहुले, इनको देखा रखा जा सकता है। बस्तर से केदार कश्यप या लता उसेंडू की जगह दी जा सकती है। सरगुजा से रेणुका सिंह महिला मंत्री खासतौर पे, उनका नाम जो है काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ा हुआ है, जो कि दिल्ली से इस्तीफा भी दे चुकी हैं। वहीं दुर्ग संभाग की बात करें तो दयालदास बघेल का नाम समझ में आ रहा है और नए लोगों में गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर और रिकेश सेन, इनमें से किसकी किस्मत खुलती है इसका पता तो कल ही चलेगा। एक खबर और है, वो है छत्तीसगढ़ से किसान न्याय योजना की 4थी किस्त जारी नहीं होगी। यहाँ दोस्तों ये खबर आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदार कश्यप ने इस संबंध में बयान दिया है कि उसके लिए कोई किस्त फिलहाल जारी नहीं होगी। और ये इसलिए हुई है क्योंकि खाद्य मंत्री रहे, पूर्व खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत ने किसानों को 4थी किस्त जारी करने का अनुरोध सरकार से किया था। और आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2 साल का बोनस दे था, तब कांग्रेस सरकार ने 2016-17 और 2017-18 का बोनस पूरे 5 साल में नहीं दिया। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वो 2 साल के बचे हुए जो पेंडिंग बोनस था उसका वादा भी अपने घोषणा पत्र में बल्कि संकल्प पत्र में किया था और जिसे वो 25 दिसंबर को पूरा करने जा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो किसान न्याय
योजना वो कांग्रेस की थी, चौथी किस्त उनकी दे बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी भी शायद उसी राह में, क्योंकि वो किसान योजना को शायद बंद करना चाह रहे हैं या नहीं भी करें, लेकिन जो चौथी किस्त की देनदारी उनकी नहीं बनती है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, जो उन्होंने अपना वादा किया था जिसमें 3100 रुपए की धान खरीदी का मामला है, 2 साल के बोनस देने का मामला है, महतारी वंदन योजना का मामला है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से एक खबर और है, वो है महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक से जुड़ी हुई। किरणमयी नायक भूपेश सरकार ने अध्यक्ष बनाते हुए उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, और अभी जैसे कि सरकार बदली है तो तमाम निगम और मंडलों के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि निगम और मंडलों के अध्यक्ष में नई नियुक्ति की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को जगह देगी, लेकिन इस बीच इस्तीफों के दौर के बीच किरणमयी नायक का बयान आया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। उनका कहना है निगम और मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रसाद पर्यंत पद होते हैं, और जो सरकार के जाते ही को छोड़ना पड़ता है या वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उनका जो पद है खासतौर पर महिला आयोग है, और जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, बाल आयोग है, खाद्य आयोग है, ये इस किस्म के जो आयोग होते हैं ये अलग टाइप के होते हैं, तो इसलिए मानवाधिकार आयोग भी है, तो इनमें इस्तीफे की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अभी 2.5 साल का मेरा कार्यकाल बाकी है। और किरणमयी नायक जो कि अच्छी वकील भी है और महापौर रह चुकी हैं, एक बड़ी नेता है राजधानी रायपुर की कांग्रेस से जुड़ी हुई, और उनका बयान आने के बाद निसंदेह थोड़ी बहुत राजनीतिक हलचल खलबली तो मच गई है। देखना है कि आने वाले समय में किरणमयी नायक का ये बयान क्या स्वरूप लेता है। कांग्रेस हाईकमान ने आज एक नेशनल एयरलाइंस कमेटी के लिए बल्कि 5 नामों की घोषणा की है। इसको यह कहना ज्यादा उचित रहेगा, वो इसलिए क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं सामने, उसको देखते हुए ये घोषणा की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा जारी इस 5 सदस्यीय सूची में जो नाम है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के एक बड़े नेता मुकुल वासनिक जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उसके अलावा सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, ये 5 नामों को नेशनल अलायंस कमेटी के लिए प्रस्तावित किया गया है, और जो कि आगामी चुनाव में इनकी भूमिका निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके जो कन्वीनर हैं मुकुल वासनिक को इन 5 सदस्यीय कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। ये तो थी आज की खास खबरें। मैं हूँ बीडी निजामी, आप देख रहे थे न्यूज 220। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।